बाद आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x व y के मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो समीकरण में दिए गए हैं। तो दिए गए समीकरण दिया गया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण दिया गया है x बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर 13 बटे 6। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये बटे में संख्याएं हैं। तो हम दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए हम इसे रफ में समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ पर जो बटे में लिखा है उनका एलसीएम आपको निकाल के पूरे समीकरण में उसी एलसीएम से गुणा कर देना, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो आप क्या करोगे, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे और यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करोगे। 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा फाइनली मिलेगा जो समीकरण वो होगा 3 तिरका 9x। यहाँ पर बचा था 2, 2 पंचे 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन था वो था x बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर 13 बटे 6। इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, y बटे 2 है तो हमारा यहाँ भी कितना होगा, y बटे 2 ही होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हमें आप बताइए किससे गुणा करना होगा। तो इसका आंसर है 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। तो फिर से पूरे समीकरण में कितने से गुणा करना है 6 से। तो यहाँ भी आपको 6 से गुणा करना है और यहाँ भी आपको 6 से गुणा करना है और यहाँ भी आपको 6 से गुणा कर देना है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 कैंसिल। तो हमारा समीकरण मिलेगा 2x प्लस 3y, 3 बचा तो 3 का y में गुणा हो गया तो 3y बराबर 13। ये क्या है, समीकरण 2। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने फेयर में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर हमें मिला हुआ है समीकरण, हमने रफ में लिखा था उसी को लिख लेंगे। 9x माइनस 10y बराबर -12 -12। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और जो दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 13, इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये समीकरण 1 व 2 है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है 9x माइनस 10y बराबर -12 है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो हम जो उसके आसपास है उसका पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले इस संख्या का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 9x बराबर -12। ये जो माइनस का 10 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 पाई। ये जो माइनस का 10 पाई है इसका पक्षांतर इस तरफ किया तो कितना हो गया, प्लस का 10 पाई। अब यहाँ से चूंकि हमें x का मान निकालना है तो ये जो 9 है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो x बराबर आएगा -12 प्लस 10 बाई बटे 9।
अब यहाँ पर जब भी x अकेला हो जाए तो आपको यहाँ पर समीकरण 3 बना लेना है। ये जो x का मान है -12 है प्लस 10/9, ये पूरा का पूरा समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा 2x + 3y = 13। तो चलिए मान रखते हैं 2x। सबसे पहले लिखा है 2 तो 2 रख देते हैं। इसके बाद लिखा है x तो हम ये x की जो मान है उसको रखेंगे -12 प्लस 10y बटे 9। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, फिर लिखा है 3y = 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y = 13। अब यहाँ से ये 9 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम 2 का गुणा डायरेक्ट करेंगे इसमें। तो 12 दूनी 24। अब यहाँ से 2 का गुणा 10 में भी हो जाएगा, तो 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y = 13। अब यहाँ से -24 प्लस 20y, एलसीएम से इसमें गुणा होगा तो 9 तिया 27y, एलसीएम से आपको गुणा करना है। 27y बटे में कितना आएगा 9। इसमें इसका गुणा होकर भी ये बटे में आएगा, इसे एलसीएम बोलते हैं। बराबर में कितना आएगा 13। इसके बाद हम 13 के बटे में 1 कर सकते हैं। चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों का त्यों -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर, यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे 13 का 9 में, तो ये 9 तिया 27 की 7 हसलाई 2, 9 एकम 9 और 2 11, 13 9 117। अब यहाँ पर हम बाई एक तरफ भी करेंगे और संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर 20 और 27 इनको हम एक तरफ लिख लेंगे, 20y प्लस 27y, और 117 जो है ये पहले से था, और माइनस का 24 इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब 20y और 27y इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये आएगा 47y बराबर 117 और 24 को जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको लिखेंगे और 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर y का मान चूंकि निकालना है तो 47 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, तो y बराबर 141 बटे 47। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जरा, 47 का यदि 3 में गुणा करते हैं तो 30 7 21 की 1 हासिल आएगी 2, और 3 चौके 12 2 14, यानी 141 आता है 3 बार में, तो 47 दिया 141। तो y का मान कितना आया 3। ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर आएगा -12 प्लस 10y बटे 9, ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो -12 ज्यों का त्यों प्लस 10, y की जगह पर हम ये मान रख देते हैं 3 और बटे में 9। इसको और आगे बढ़ाते हैं, -12 ज्यों का त्यों 10 तिया 30 और बटे में कितना आएगा 9। अब 30 में से हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का 10 8 1, तो कितना आएगा 18
तो चूंकि प्लस की संख्या बड़ी है थी इसलिए 18 प्लस का और बटे 9, तो यह आएगा 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ रहा है 2। तो आप आगे जाके लिखोगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण निकाय के हल है। ये y का मान है, y बराबर 3 और x बराबर कितना है 2। ये होगा समीकरण निकाय का हल। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके ये आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये पहला स्टेप और ये दूसरा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे।